हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। आप सभी भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे आनंद है कि आज आपकी सुबह में यहाँ पर इस सत्संग कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी श्रीमद् भगवत गीता के इतने जल्दी दूसरे अध्याय पर भी हम पहुँच गए, ऐसा आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी ये जान करके कि रेगुलर सत्संग यहाँ तक पहुँच चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। लगता है कि साल के अंत तक, नहीं ये साल के नहीं, शायद अगले साल के अंत तक गीता का प्रवचन मतलब ये 18वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो श्लोक इस प्रकार से है, सेकंड चैप्टर का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। तो हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे और फिर आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। मेरे पास हिंदी अनुवाद है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद वाला श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अनुवाद गीता का है, लेकिन प्रभुपाद जी का नहीं है, बट मोर और लेस सेम ही है इस वर्ष में। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। तो अब तक ये ऐसी घटना घटी है कि कृष्णा अर्जुन दुविधा में पड़े। इसके पहले कि हम आगे की बात कहे, आई जस्ट डिस्कस समथिंग कि गीता के अध्यायों का नाम किस प्रकार से रचा गया है। जैसे हमने पहले मैंने जब पहले गीता के इस विषय पर इसी प्रोग्राम में बात कही थी, तो मैंने कही थी कि ये जो नाम, जो चैप्टर के नाम है, जो जिस प्रकार से दिए गए हैं,
वो तो आचार्यों ने दिए गए हैं। भगवान ने अर्जुन की तरह इस तरह से नहीं कहा कि चलो आज तुम क्लास में आए हो, वीकली क्लास में, तो आज हम कर्म योग के बारे में करने वाले चर्चा, फिर अपन ध्यान योग करेंगे, सांख्य योग करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। ये लगभग इस चर्चा में जो भक्तों भगवान और भक्त के बीच में जो चर्चा हुई, आचार्यों ने क्या किया कि इस चर्चा को एक विभाग के रूप में, अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया हमारी समझ के लिए, हमारे अध्ययन के लिए, एक सरलता के लिए, कि पहले जो 1 घंटे जो ये गीता, लगभग 1 घंटा जो ये गीता का प्रवचन हुआ युद्ध भूमि पर, तो उसके पहले 10-15 मिनट, पहले 5 मिनट पहला अध्याय हुआ, पहले दूसरे 5-10 मिनट दूसरा अध्याय हुआ, ऐसे-ऐसे करके मतलब जो डिस्कशन को ऐसा विभाजित किया कि लगभग ये दूसरे 10 मिनट में इस विषय पे बात हुई, तीसरे बाद में बाकी के 20वें और 20 से 25 मिनट के बीच में इस विषय के ऊपर चर्चा हुई, और ऐसे करके चैप्टर्स के नाम दिए गए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, ये दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के पहले पहले अध्याय का जो नाम है वही एक बहुत खूबसूरत है। उसको एक विषाद, अर्जुन के विषाद को एक योग का रूप दिया गया है, जो कि ये हम जो जितनी साधना करते हैं, जितनी पूजा पाठ करते हैं, ये सब करने से हमें ये अपेक्षा होती है कि भगवान हम पर किसी प्रकार की कृपा करे, और क्या कृपा करे कि हमारा जो जीवन है वो सार्थक बने, है ना? जीते जी एक प्रकार का आनंद हो, या जीने के बाद भी एक प्रकार का आनंद मिले। तो जीवन सार्थक करने के लिए हम ये साधना, पूजा पाठ इत्यादि सेवा जो भी करते हैं उसके लिए करते हैं। अब जब हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, तो जीवन सार्थक करने के लिए भगवान हम पे जब कृपा करते हैं, तो वास्तविक में क्या होता है? वो ये होता है कि हम क्या, हमारे मन के जो कन्फ्यूजन्स, जो भ्रम है वो दूर चले जाते हैं, जो दुःख है वो मिट जाता है, जो कलेश है वो चला जाता है ना? तो ये जब चले जाता है, तो हमारे जो बाकी इंद्रिय, मन और बुद्धि के बीच में एक समाधान प्राप्त होता है। उस समाधान को हम एक योग के नाम से कह सकते हैं। व्हेन द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट ये इंटीग्रेट हो जाए एक दूसरे से, ये एक दूसरे में मन, बुद्धि और हमारा शरीर, ये एक साथ जब चलने लगेगा सही मार्ग पर, तो अपने आप एक योग प्राप्त होता है। 6वें अध्याय में, 6वें अध्याय में या शायद 4थे अध्याय में कृष्णा ये कहता है कि युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म चेतसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये 4 चीज़ों को वो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इन 4 चीज़ों का योग होना चाहिए दुःख का निवारण करने के लिए। वो क्या है? आहार, विहार, निद्रा और कर्म, ये 4 चीज़। खाना, काम करना, सोना और रिक्रिएशन, विहार, थोड़ा हम रिलैक्स के लिए जो भी काम करते हैं, मन को थोड़ा रिलीव करने के लिए। तो इसको भगवान ने योग का नाम दिया गया है कि ये जो व्यक्ति करेगा तो उसका दुःख अवश्य मिट जाएगा, है ना? मतलब दुःख मिटाने के लिए एक योग होना आवश्यक है। अब ये समझने वाली बात है कि अर्जुन को जो ये कन्फ्यूजन, ये जो हुआ उसके हृदय में, जो ये विषाद उत्पन्न हुआ, इसी के कारण अर्जुन के हृदय में और मन में दुःख है। यही विषाद ही कलेश का कारण है। लेकिन आचार्यों ने इसी विषाद को एक योग का रूप दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अ, समझने वाला विषय है कि हम योग करते हैं दुःख का निवारण करने के लिए, और भगवान ने अर्जुन के दुःख को ही योग का नाम दे दिया।
भगवान ने मतलब आचार्यों ने। जब एक विषाद ही योग का रूप ले लेता है, तो क्या होता है? और क्यों इस विषाद को योग कहा गया है? इस विषाद को योग इसलिए कहा गया है विशेष रूप से कि भगवान ने अर्जुन को भगवान क्योंकि अर्जुन ने अपने इस विषाद की परिस्थिति में भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। हम लोग जब कभी हमारे हृदय में जब विषाद उत्पन्न होता है या हमारे हृदय में कन्फ्यूजन होता है या भ्रम उत्पन्न होता है, तो हम ये कई बार ऐसे सोचते हैं कि अ, हरे कृष्णा रसशेखर प्रभु गोपीनाथ जी की जय। अच्छा लग रहा है राधा गोपीनाथ की फोटो देख के। तो ये विषाद का रूप अ, ये अर्जुन ने क्योंकि हम लोग को जब दुःख या कलेश होने लगता है, तो हम कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि अभी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? चलो भगवान का नाम तो ले लिया, लेकिन ये दिस इज़ नॉट इनफ। ये इतना ही ठीक नहीं है, और कुछ करना पड़ेगा, कुछ ये करना पड़ेगा। तो जब तक हमारे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी, जब तक हमारे हृदय में भौतिक आसक्तियाँ रहेगी, मन संसार की विषय और वस्तुओं में जुड़ा रहेगा, तब तक हम भगवान के आश्रय के अलावा कोई और चीज़ों का भी आश्रय लेने का प्रयास करेंगे। ये हर जीव का ये स्वभाव है, जब तक वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होता। मतलब यहाँ की चलो हम अगर भक्त भी हैं, हम जप भी कर रहे हैं, हम सब साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में ऐसी कोई दुखद घटना या परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो हमारी साधना भी डगमगा जाती है। इसीलिए हम जैसे लोगों के विषाद को कभी योग का रूप नहीं कहा जा सकता। हम जैसे मतलब सॉरी मेरे जैसे लोगों के विषाद को एक योग का रूप नहीं कहा जा सकता, जब तक मैं पूरी तरह से एकाग्र चित्त होके, एकनिष्ठ हो करके मैं भगवान के प्रति समर्पित ना हो जाऊँ। अर्जुन को जब ये विषाद उत्पन्न हुआ, उस उस घटना को योग का रूप नहीं कहा गया है, क्योंकि ये गीता कही गई और व्यासदेव ने इसको स्मरण के आधार पर उन्होंने फिर इसको लिखा। तो उन्होंने देखा कि अंत में क्या हुआ इस विषाद के वजह से। इस विषाद के वजह से अर्जुन ने वही कार्य किया जो धर्म अनुसार उसको करना चाहिए। धर्म अनुसार कार्य करने के लिए आप में एक प्रकार का वही वही बात जो मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर ये सब चीज़ का एक योग होना चाहिए। अब विशेष बात ये है कि अर्जुन ने जब धर्म अनुसार कार्य किया, वो भगवान के कहे हुए या भगवान के निर्देशित जो आज्ञा थी या उनका वो इट वाज़ नॉट समथिंग लाइक अ कमांडर, एक ऑर्डर। एक भगवान ने कहा अर्जुन को तुमको ये करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अर्जुन ने कार्य नहीं किया। अगर इस प्रकार से कार्य किया होता, तो अर्जुन के इस विषाद को योग कभी भी कहा नहीं गया होता। कोई हमको आग्रह करे, कोई हमारे ऊपर दमदाटी करे, कोई हमें ज़बरदस्ती करके कोई कार्य करवाए और हमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए, तो उसको कोई भक्ति का रूप नहीं कहा जा सकता। उसको योग का रूप नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मान लो छोटे बच्चे कभी-कभी मस्ती के इसमें रहते हैं और माँ-बाप उनको मंदिर ले जाते हैं, तो उनको कहना पड़ता है, "बेटा ये भगवान है, चलो प्रणाम करो" और उसको लगता है मुझे प्रणाम नहीं करना है। वो माँ-बाप की तरफ से ऐसे गुस्से में देखता है, क्रोध होके, ये क्या बार-बार मुझे ज़मीन पे लिटा रहे, है ना? और फिर भी पिताजी या माँ उनको थोड़ा ज़बरदस्ती नहीं, "करो, करो, करो, करो" टोक-टोक के, तो फिर वो ज़बरदस्ती कर भी देगा। तो क्या हम ऐसे कहेंगे कि अरे मेरा बेटा बड़ा भगवान को देखते ही प्रणाम करता है, बड़ी भक्ति है उसके हृदय में? हम नहीं कहेंगे कभी, क्योंकि उसको कहना पड़ रहा है, उसको करवाना पड़ रहा है। जो चीज़ कह करवानी पड़ती है, जो चीज़ हम भय के द्वारा करते हैं, एक बद्ध जीव जो होता है ना, वो दुःख से पीड़ित होता है। वो भय से पीड़ित होता है कि भगवान की शरण ली तो सब ठीक-ठाक चलेगा, थोड़े संस्कार आएँगे,
सब कुछ ठीक चलेगा और मैं अपने ये जीवन को भी सार्थक करना चाहता हूँ और मरने के बाद भी जो अगला जीवन होगा उसको भी सार्थक करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा के कल्याण के लिए मुझे शरण लेनी है। ये सब अनेक-अनेक चिंताओं से, दुविधाओं से, इच्छाओं से व्यक्ति पीड़ित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भय के कारण, जो किसी दुःख के कारण, जो किसी क्लेश के कारण जब वो कार्य करता है और वो केवल इसीलिए कि अपनी भौतिक चीज़ों को सँभालने के लिए, तो उसके दुःख और उसके क्लेश को योग का रूप नहीं कहा जाएगा। और वो उन चीज़ों का निवारण करने के लिए अगर भगवान की शरण ले, तो वो उसे भी शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती। उसे भक्ति कही जा सकती है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती। वो इसीलिए क्योंकि किसी भय के कारण जब हम कोई कार्य करते हैं कि मुझे दुःख नहीं चाहिए इसलिए भगवान की शरण जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए जा रहा हूँ, तो अपने आप में एक त्रुटि हो जाती है। उसमें हम धर्म किसी मोटिवेशन कोई एक इच्छा पूरी करने के लिए हम धर्म के कार्य करते हैं। उसकी प्रेरणा सही नहीं है। अर्जुन ने जब गीता के अंत पर 18वें अध्याय में जब ये ऐसे श्लोक जो आते हैं, जब अर्जुन तय कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि मैं युद्ध करूँगा, वो भगवान के आग्रह पर नहीं था। वो भगवान के आदेश अनुसार भी नहीं था। भगवान की इच्छा तो थी कि युद्ध होना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से अर्जुन ने किस लिए युद्ध करना चाहिए, उसके लिए तो पूरी भी गीता कही गई, पूरी व्याख्यान हुई। स्वभाव के, कर्मों के, धर्मों के, वर्णों के, सबके ऊपर आधारित हो करके ये इन वचनों को प्रस्तुत किया। अर्जुन ने इस गीता को अच्छी तरह से समझ करके अपने अपने ही बुद्धि से, अपनी बुद्धि और मन में जो समाधान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उसने अपना धर्म निश्चय किया और फिर कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये युद्ध करना चाहता हूँ। इसीलिए इस विषाद को योग कहा गया पहले अध्याय में। नहीं तो विषाद को कभी योग नहीं कहा जा सकता है। जो चीज़ हमारे जीवन को किसी प्रकार के भ्रम में डाल दे, वो नहीं कह सकते। दूसरा कारण ये भी है कि अर्जुन तो बुद्धिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में ये भ्रम उत्पन्न भगवान ने कराया क्योंकि वो गीता बोलना चाहते थे। तो इसीलिए उसको भी इसीलिए योग का रूप इसलिए पहले अध्याय को आचार्यों ने योग का टाइटल दिया गया है, नाम दिया। उसको योग के रूप से इस विषाद को संबोधित किया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग करके इस अध्याय का नामकरण हुआ। सांख्य योग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि संसार की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तर्क-वितर्क अनेक जो एलिमेंट्स होते हैं, धातु और महाभूत जो पंच महाभूत बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी चर्चाएँ नहीं हुई जिस प्रकार से वेदांत में चर्चा होती है। लेकिन भगवद गीता के दृष्टिकोण से, जो अर्जुन के विषाद के दृष्टिकोण से जिन-जिन चीज़ों जिन-जिन चीज़ों का जो एनालिसिस करना था, वो सब हुआ इसलिए उसको सांख्य योग कहा गया। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, धर्म, वर्ण, आश्रम फिर भक्ति, प्रेम, निष्ठा, कर्तव्य, समर्पण, सेवा ये और व्यवहार इन सब चीज़ों की इन सब बातों की का ये थोड़ा ब्रॉड एकदम मोटा-मोटा एक समरी जैसा यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है दूसरे अध्याय में। तो अर्जुन जब विषाद में पड़ गए, तो विषाद के बाद उन्होंने क्या कहा, मुझे युद्ध नहीं करना और उसके उन्होंने कारण बताए जो आपने पढ़े होंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही अर्जुन ने अपने तर्क को प्रस्तुत किया भगवान के समक्ष, अभी ये समझो इस बात को कि क्या भगवान को अ, अर्जुन के इन तर्क-वितर्क के ऊपर
टीका करने की आवश्यकता है क्या? क्या भगवान को इसके आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन के तर्क-वितर्क को समय देने की ज़रूरत है क्या? आप ये कल्पना करो कि सपोज़ मान लो कि आप आइंस्टाइन जैसे हम कहते हैं कि बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति थे। मान लो आप एक आइंस्टाइन हो और आपके पास दुनिया कैसे चलती है, उसका प्रमाण है, उसकी बुद्धि है, उसका सामर्थ्य है, दुनिया को चलाने का सामर्थ्य भी आप में है। तो ये सब आपको है और एक मामूली सा स्कूल का स्टूडेंट आ करके बोले कि मुझे तो एटम दिखता नहीं है, तो मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ये काल्पनिक चीज़ें बता रहे हैं या तो ये ठीक नहीं है। इज़ इट राइट व्हाट यू आर टेलिंग? क्या आप सही चीज़ बता रहे हैं क्या? सही में होता है क्या एटम? क्योंकि वो दिख तो नहीं रहा है मुझे और आप जो थियरी सब बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आपको लगता है कि आइंस्टाइन एक 10वीं कक्षा के या 5वीं कक्षा के या मान लो ये छोटे-मोटे हम जैसे इंजीनियरों के लिए वो समय देंगे क्या? और उनको देना चाहिए क्या? क्या वो योग्य है भी? वास्तव में वो हम योग्यता है ही नहीं कि आइंस्टाइन के साथ कोई ऐसे व्यक्ति चर्चा करे। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति चर्चा कर सकता है जो थोड़ा बहुत समझता है उन्होंने क्या कार्य किया है। तो अर्जुन जब ये विषाद उत्पन्न करते हैं, आप भगवान के दृष्टिकोण से देखो, एक भगवान के दृष्टिकोण से, भगवान यहाँ पर जब अवतरित हुए, वो इसीलिए अवतरित हुए जब भगवान सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में थे, तो परशुराम जी उनको मिलने आते। कृष्ण और बलराम जब सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में थे तभी। तो परशुराम जी आते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते, आवभगत करते और मुनि के रूप में मान दे करके। तो सबसे पहले परशुराम जी कृष्ण को क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि वासुदेव अभी ये तुम्हारी नौटंकी बंद करो। छोटी-मोटी मस्ती करना, 2-4 राक्षसों को मारना, गोपियों के साथ खेल-कूद करना, ग्वाल-बालों के साथ और ये सबसे बड़ी नौटंकी कि तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है और सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में बैठे हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। वो बोलते हैं कि ये सब बंद करो, ये मज़ाक मस्ती बंद करो और जिस कार्य के लिए तुम अवतरित हुए हो, उस कार्य को संपन्न करने का, उस कार्य को आरंभ करने का समय आ चुका है। तो वो बोलते हैं कि कृष्णा वो परशुराम जी को कहते हैं, "जो आपकी आज्ञा है, आप जैसे कहेंगे मुनिवर हम करेंगे।" तो वो तभी वो उनको बोलते हैं कृष्ण को कि आपको मेरे कहने के ऊपर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको मिलने आया हूँ, वो आपके ही आग्रह की वज़ह से मैं आया हूँ। मैं खुद से आपसे मिलने आया ही नहीं हूँ। है ना? तो ऐसा करके उनको सुदर्शन चक्र दे देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान यहाँ पर एक धर्म के कार्य की स्थापना करने आए थे, कोई चर्चा विशेष करने आए ही नहीं थे। एक युद्ध भूमि में हर पल बहुत ही मूल्यवान होता है कि ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं जिन्होंने स्कॉलरली एनालिसिस किया है कि लगभग गीता बोली गई थी 45 मिनट शुक्रवार के दिन। अभी 45 मिनट युद्ध के समय चर्चा में उतरना, ये थोड़ा संभव विषय नहीं लगता। और बहुत सारे लोगों के जिन्होंने और ये जो गीता है महाभारत में आता है ना, तो बहुत सारे लोग आज भी इसके ऊपर कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ कि वास्तविक में अ ये घटना घटी किस प्रकार से कि अर्जुन ने कहा कि सेना को दोनों के बीच में अपना अपने रथ को दोनों के बीच में ले जाए। तो क्या ये घटना घटी थी? क्योंकि ये सोचने वाला विषय है कि जब शंख बज चुका है उसके बाद ये बीच में आएँगे, फिर वो वापस जाएँगे, अपना पोज़ीशन लेंगे। ये कैसे हुआ? ये इन द प्रैक्टिकल टर्म्स ऑफ अ वॉर युद्ध के समय में कैसे संभव हुआ, है ना? तो ये सारी बातें हैं। तो इसके ऊपर अ, आज भी वाद-विवाद चल रहा है। लेकिन इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि
कि भगवान जो यहाँ पर अवतरित हुए थे, वो कोई चर्चा करने के लिए अवतरित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को ये समय दिया। इसीलिए आचार्य इसको एक योग का रूप भी बताते हैं, क्योंकि आम आदमी जो भविष्य में जब इस विषय के ऊपर मंथन करेगा, तो वो क्या सीखेगा? सीखने के लिए तो महाभारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो भगवद गीता में जो कहा गया, जो कि महाभारत के युद्ध पर्व का विषय है, जो बीच में एक डिस्कशन आ जाता है चैप्टर नंबर 23 टू 40, उस बीच में। तो गीता के कई डिस्कशंस, कई चैप्टर्स, कई विषय इस प्रकार से हैं कि जो कि युद्ध से संबंधित नहीं है। जैसे कर्म योग जो तीसरा अध्याय होगा, वो युद्ध से संबंधित नहीं है विशेष रूप से। ज्ञान योग ये युद्ध से संबंधित नहीं है डायरेक्टली। पांचवा योग जो है संन्यास योग, ये तो बिल्कुल ही युद्ध से संबंधित नहीं है डायरेक्टली। छठवां चैप्टर क्या है? ध्यान योग, ये भी युद्ध से संबंधित नहीं है। आठवां चैप्टर अष्टांग योग, ये तो बिल्कुल ही युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि वहां आप ऐसे बैठ करके, ऐसे आंख बंद करके ये सब करोगे तो कैसे युद्ध होगा? नौवां अध्याय, ये भी युद्ध से डायरेक्टली संबंधित नहीं है। तो युद्ध से संबंधित जितने भी अध्याय हैं, वो है अध्याय क्रमांक 1, अध्याय क्रमांक 2, अध्याय क्रमांक 17, अध्याय क्रमांक 18। ये डायरेक्टली विशेष रूप से युद्ध से संबंधित रखते हैं। बाकी जो अध्याय है, उसमें मन कैसे चलता है, बुद्धि कैसे चलती है, अहंकार कैसे चलता है, व्यक्ति कैसे बंध जाता है ये तीन गुणों में, मतलब संसार के ये जो बड़े-बड़े विषय हैं, बड़े-बड़े कर्म कैसे चलता है, ये सब विषयों की चर्चा उस समय हुई। अभी आप कल्पना कीजिए, युद्ध के समय ये सब चर्चाएँ हो सकती है क्या? या होनी चाहिए क्या? हम भगवान के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, या तो कोई विवाद या डाउट, संकोच नहीं कर रहे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जस्ट अपने मन को विकसित करने के लिए प्रश्न है ये। क्या ये वास्तविक में युद्ध के समय का विषय हो सकता था क्या? एक्चुअली नहीं, लेकिन साधारण व्यक्ति के कल्याण के लिए ये सब थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई। दूसरी बात ये भी थी कि एक आम व्यक्ति जो है, ये समझना ज़रूरी है कि ये जो रामायण, महाभारत, ये जो ग्रंथ है, इनको इतिहास कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है, वो रचे इसलिए गए क्योंकि जैसे-जैसे कलयुग का समय आएगा, लोगों में तर्क-वितर्क करने की बुद्धि नहीं होगी, लोगों के पास शास्त्र पढ़ने के भी समय नहीं होंगे। तो ये लोग वेद और इसका आधार कैसे चलाएँगे? तो इसलिए पुराणों में एक भागवत पुराण करके रचा गया, और इतिहास ये इस तरह से, और ये जो गीता है वो इतिहास के रूप में आ गया, ठीक है? क्योंकि वो इतिहास के अंदर है। तो इनको शास्त्र में मुख्य ग्रंथ माने भी नहीं जाते हैं, हमारे वेदों के मुख्य ग्रंथ माने नहीं जाते। अगर ऐसे किसी को कहा कि आप व्यास है, व्यास मतलब ये एक प्रकार की उपाधि है, वेद व्यास। वैशंपायन को कहा जाता था ना कि ये व्यास है। तो जब ये व्यास करके उपाधि किसको दी जाती है? जिसको वेद पता है, जिसको तत्व विवेक है, जिसमें तत्व की बुद्धि है, जिसमें तत्व का विचार है, जिसमें तत्व का अभ्यास जिसने किया है, उसको वेदाचार्य या तो उसको व्यास कहा जाएगा। उसको पंडित या उसको मुनि कहा जाता है। कोई कोई जिस किसी को पुराण आ गया, उसको मुनि टाइटल कभी नहीं किया कहा जाएगा। कि उसको शास्त्र समझ में आता है, वैसे कभी भी संबोधित नहीं किया जाएगा। पुराण के आधार पर शास्त्र के ऊपर आप एक बड़े पंडित माने नहीं जाते, क्योंकि तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक दैट मीन्स योर लव फॉर आइंस्टाइन कैनॉट मेक यू अ साइंटिस्ट, कैनॉट क्वालिफाई यू टू बिकम अ साइंटिस्ट ऑल्सो। इफ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू मे नॉट नो द पर्सनल लाइक्स। आपको आइंस्टाइन के
खुद के उनके मन के आनंद के विषयों के प्रति आपकी रुचि शायद नहीं होगी, उनके प्रति भी पर्सनल रुचि नहीं होगी, लेकिन आपको विज्ञान की रुचि अच्छी तरह से आनी चाहिए। आपको अणु ये जो होता है एटम उसको जानने उसको जानने की आप में बुद्धि होनी चाहिए, तो ही आप एक साइंटिस्ट आपको टाइटल दिया जाएगा। इस प्रकार से तो अर्जुन जब ये विषय तो मतलब कृष्णा को अर्जुन के साथ ये सब चीजों के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया समय। सबसे पहले कृष्ण ने जैसे ही अर्जुन की ये सारी बातें सुनी, उन्होंने अर्जुन का उपहास किया। एक प्रकार की हंसी छूट गई। अरे क्या बोल रहा है ये कौन सी बातें कर रहा है। लेकिन और ये हंसी क्यों छूटी पता है? वो हंसी इसलिए छूटी क्योंकि अर्जुन ने भी तर्क वितर्क के द्वारा प्रस्तुत किया अपने विषाद को। मतलब मान लो कि जैसे कि आपका छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, आप बोल रहे अभी पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो रो रहा है और आपको पता है कि ये नौटंकी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रोते हुए तर्क कर रहा है कि पापा पता है कल रात को मैं जब सो गया था तो मैं ऐसे इस तरह से सो गया था तो मेरा हाथ थोड़ा दब गया और अभी इसके वजह से मैं पेन नहीं उठा पा रहा हूँ। और वो ऐसे सिंसियरली रोता है, रो रो के ऐसे कोई प्रकार की नौटंकी करेगा, तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि ये हाँ 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 वाह कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। ये आर्ग्यूमेंट के लॉजिक से ही आपको हंसी आएगी। ये तर्क वितर्क की बुद्धि जो कि बहुत ही संकुचित है, इट इज वेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसलिए भगवान ने उपहास किया। अगले ही श्लोक में भगवान बोलते हैं, आई थिंक व्हाट इज द श्लोक, अशोचानन शोचस्तम शायद, यस वो अगला श्लोक यही है। अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। कि अर्जुन तुम अपने विषाद को छुपाने के लिए अपनी निर्बलता को, अपनी दुर्बलता को, अपने मानसिक दशा को छुपाने के लिए तुम ये बड़ी तर्क की बात कर रहे हो कि ये होगा वो होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि मैं युद्ध करूंगा तो समाज विभाजित हो जाएगा, समाज खंडित हो जाएगा, समाज दूषित हो जाएगा, स्त्री दूषित हो जाएंगी, कुल खत्म हो जाएंगे। ये सब 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 दीज आर मैटर्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स, जो बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस विषय में। युद्ध के पहले ही अर्जुन के मन में कभी भी ये विचार आया ही नहीं था, कभी भी ये विचार नहीं आया था। इन विचारों को प्रस्तुत तो केवल युधिष्ठिर ही करते थे। अर्जुन और भीम तो हमेशा के लिए युद्ध के लिए आतुर थे। तो जब कभी युधिष्ठिर ऐसे बोलते थे लेकिन युद्ध करना ये ठीक है क्या, अपने घर वालों से, फिर राजाओं से, फिर ये होगा फिर वो होगा, अर्जुन और भीम हमेशा वो तो यही चाहते थे कि युद्ध हो जाए, तुरंत ही हो जाए, है ना। लेकिन जब अभी खुद युद्ध करने की बारी आ गई, जब उसका भार समझ में आया, तो लोग ऐसे उनको लगा नहीं नहीं नहीं, दिस विल बी टू मच, दिस विल बी टू मच, है ना। तो ऐसा करके फिर अपने उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया, इसलिए भगवान हंसने लग गए कि नानु शोचन्ति पंडिता, तुम पंडित के रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हो, लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि खिली हुई है और जो व्यक्ति समझता है, उसी को पंडित कहते, बराबर। वो पंडित कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। अब अर्जुन में दोष क्या था? क्या अर्जुन ने ये बातें जो अपने मन की दुविधाएं उत्पन्न नहीं की, क्या वो गलत थी? चलो मान लो, ये भी मान लो कि अर्जुन में बुद्धि नहीं थी और युधिष्ठिर की कही सुनी बातें जो पहले उसने सुनी थी, वही बातें वो कर रहा है। वास्तविक में उसको ऐसा कोई दुख है नहीं, तो दुख नहीं, सॉरी, वैसे उसमें ये बुद्धि है नहीं। अगर ये बात भी सही हो,
तो भी क्या अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स, क्या अर्जुन का तर्क और वितर्क गलत था क्या? कि हम इतने सारे लोगों को मारेंगे तो समाज खंडित हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जब विधवा हो जाएंगी तो अनेक प्रकार के पुरुष उनका लाभ लेने का प्रयास करेंगे, फिर इस प्रकार के बच्चे समाज में होंगे जिनके पिता का नाम उनको पता नहीं, जिनके माओ का नाम बराबर से उनको पता नहीं, कैसे पैदा हुए वो नहीं पता, तो वर्ण संकर हो जाएगा, जो आज समाज में हमको दिखता है सब जगह, वो सब हो जाएगा। तो क्या करेंगे? फिर समाज का पतन हो जाएगा। ये बातें तो बिल्कुल सही है, बातें तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जिस जो बातें हम, जो ये आज यूनाइटेड नेशंस में यही चल रहा है ना, अभी सबका हेल्थ, पैंडेमिक के वक्त सब ठीक हो जाए, वायरस चला जाए, उसकी बातें हो रही है, सिक्योरिटी की बातें हो रही है, टेररिज्म की बातें हो रही है, ये सारी बातें जो हो रही है वो ये किस 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 लेवल पे हो रही है कि हम अब जो जीवित हैं तो हमारे जीवन को, अभी के जीवन को सुधारने के लिए बाह्य रूप से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर, ही विल ट्राई, वो हमेशा जो क्षत्रिय होता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा प्रमाणित हुई वस्तुओं को, विषयों को और परिस्थितियों को समझते हुए उन्हीं के ऊपर वो विश्लेषण करके उनके सुधार का प्रयास करेगा, क्योंकि वो मुनि तो है ही नहीं। तो उसकी सोच, उसकी बुद्धि वहां तक ही सीमित है जहां तक उसको अपने जीवन की सीमा दिखती है। जीव का मूल्यांकन लोग ऐसे, अभी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में सब बड़े बड़े अनेक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मिल के आ करके चर्चाएं करते, ब्यूरोक्रेट्स चर्चाएं करते कि क्या क्या करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस ऐसे बोलते हैं ना, फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी जब चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में भी चिंता करते हैं, तो वो भविष्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ भविष्य ही होता है, और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को, इंद्रिय तृप्तियों को संभालते हुए वो भविष्य को तय करते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस वी शुड हैव प्रॉस्पेरिटी। अभी प्रॉस्पेरिटी मतलब उस फ्यूचर, भविष्य के जो जनरेशंस होंगे उनमें विकास होना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए। तो ये आनंद और विकास की परिभाषा क्या है आज के जमाने में? वो है कि उनको दारू सस्ता मिलना चाहिए, अच्छे खासे पब होने चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के जितने साधन है वो ठीक ठाक मिलने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, लेकिन जो बेसिक लग्जरीज, पहले बेसिक चीजें, अभी बेसिक लग्जरी इंडिया में, बेसिक लग्जरी किसी और चीजों को कहते हैं, यूरोप में बेसिक लग्जरीज कुछ और है, अमेरिका में बेसिक लग्जरीज कुछ और ही लेवल पे है। तो बेसिक लग्जरी मतलब क्या? जब आप बोलोगे कि फ्यूचर जनरेशन के विकास की, तो शरीर से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर इंद्रिय तृप्ति की जितनी आपकी भोग लालसा है, इच्छा है, उसी के आधार पर व्यक्ति विचार करता है सामाजिक रूप से। अभी भगवान के दृष्टिकोण से आप देखो, भगवान अगले ही कुछ श्लोकों में उसके शायद एक सेकंड, शायद उसके नेक्स्ट वाले श्लोक में ही बोलते हैं, हाँ, नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि तुम ये जो बुद्धि और तर्क वितर्क लगा रहे हो ना, वो तुम इसी जन्म के संकुचित दृष्टिकोण है तुम्हारा, इसी जीवन से संबंधित, इस शरीर जो तुम्हारा है जिसको नाम दिया गया है अर्जुन, और तुम मेरे साथ मेरे कोई रिश्तेदार हो और मुझे कृष्णा समझ रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि है। लेकिन मैं जो तुम्हें तर्क वितर्क दे रहा हूं, मैंने जो तुम्हें ये सपोर्ट किया है, भगवान का सहयोग था युद्ध करने में, भगवान की हाँ थी उसमें, है ना। भगवान ने कहा होता कि युद्ध नहीं करना है तो शायद युद्ध होता ही नहीं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को यहाँ ये बता रहे कि मैंने ये जो चीज हाँ करी है युद्ध के लिए, वो इसलिए नहीं कि ये अभी हमारे शरीर से जुड़ी हुई संबंध है। तुम्हारी बुद्धि संकुचित इसलिए है क्योंकि तुम इसी जन्म को समझते हो, और मेरी बुद्धि अनेक अनेक जन्मों से संबंधित है।
तुम्हारा सबसे बड़ा भय ये है कि सब मर जाएँगे। तो वो बोलते हैं कि ना मैं मर सकता हूँ, ना तुम मर सकते हो, ना इनमें से कोई मरेगा। तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मेरे अनेक मैं अनेक बार अवतरित हुआ हूँ और ये सारे लोग अनेक बार अवतरित हुए। तुम्हें इन सब लोगों के केवल इसी जीवन की त्रुटियाँ, इसी जीवन के अच्छे कर्म, इसी जीवन का प्रेम वही दिख रहा है। मतलब अर्जुन को भीष्म का प्रेम दिख रहा है, गुरु द्रोण की कृपा दिख रही है। लेकिन उसको आगे-पीछे पता ही नहीं कि आगे का जन्म क्या होगा, पिछले कई जन्मों में क्या हुआ। तो कृष्णा बताते हैं, मैं तो सब कुछ जानते हुए सभी लोगों का सब कुछ उनके अनेक जन्म मुझे इस प्रकार से याद है, जिस प्रकार से तुम्हें आज का वर्तमान की कुछ परिस्थिति तुम्हें याद है। अर्जुन को तो बचपन में जब बहुत छोटे थे उस समय छोटी-छोटी चीज़ें क्या हुई थी वो भी याद नहीं थी बराबर से। अभी कृष्णा तो इट इज़ नेचुरल इज़न्ट इट कि हम लोग को आज जैसे कि मैं परसों किसी एक सत्संग में कह रहा था कि हम हर 15-20 साल में हमारा जो शरीर और मन बदलता है, वो इस प्रकार से बदलता है कि पहले वाला व्यक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इट्स एज़ गुड एज़ डेथ डेड पर्सन। जैसे कि मान लो मेरा नाम है अभी जगन्नाथ प्रियदास से मैं संबोधित किया जाता हूँ। अभी मान लो आज से 20 साल पहले जो मैं था, 25 साल पहले, तो मेरे मन में ऐसी थी मेरे जो बचपन के दोस्त थे, हम साथ में खेलते थे, हमारे बीच में हमेशा ये बातें चलती थी कि हम कभी भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और फिर बातें चलती थी नहीं लेकिन हम कॉलेज में जाएँगे तो कॉलेज बदल जाएगा, फिर जॉब बदल जाता है, फिर नहीं, कुछ भी हो जाए हम एक ही साथ पढ़ेंगे और हम जॉब भी ऐसा करेंगे, कुछ भी करेंगे हम साथ में करेंगे। ऐसे प्रकार की बातें होती है मित्रों में जब स्कूल डेज़ में होते हैं। कभी कल्पना की ही नहीं थी कि एक समय ऐसा आएगा कि उन सब वो जब फ्रेंड्स जो जीवन के सब मेरे जीवन और मेरी बुद्धि के जो केंद्र बिंदु थे कि उनके आस-पास ही मेरी दुनिया चलती थी, वो मेरा केंद्र बिंदु ही हट जाएगा और कुछ और बन जाएगा। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हम जितने जो बहुत प्रिय मित्र थे आपस में आज भी हम स्कूल के जो लोग थे आज भी हम साथ में बातें करते हैं, कभी-कभी समय मिलता है तो मिल भी जाते हैं। वो एक प्रकार का प्रेम आज भी है लेकिन रोज के जीवन में वो व्यक्ति है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो केंद्र बिंदु ही बदल गया। तो आज जो मेरे मन में दुःख है, आज जो मन में मन मन सुख है, वो सारी चीज़ें पुराने 20-25 साल से कोई संबंध ही नहीं रखता है, वो आज से ही संबंध रख रहा है। तो अर्जुन का यही बात है। अर्जुन को बचपन की बातें याद नहीं है, उसको अभी जो थोड़े-थोड़े बड़े होने के बाद जो थोड़ी-थोड़ी बातें याद आ गई कौरव की और जो शोषण हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसके लिए वो लड़ना चाहता है। अब सडनली उसको लग रहा है लड़ने के बाद ये परिणाम होगा तो मैं अभी नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो उसकी जितनी भी बुद्धि है वो शरीर से जुड़ी हुई है, एक उम्र तक जुड़ी हुई है। तो भगवान ये जब बताते हैं कि अनेक जन्मों के बारे में या जीवन और मृत्यु के बारे में, वो हमारे लिए हमें ये समझना ज़रूरी है, जिस प्रकार से अर्जुन को एक विषाद उत्पन्न हुआ, हमारे जीवन में जो भी दुःख और विषाद उत्पन्न हो रहे हैं, उस समय हमको इसी तर्क को लगाना है कि भई ये दुःख और ये तो मेरे जीवन के इस टाइमलाइन के ऊपर आधारित है। जैसे ज़ीरो से अगर मैंने शून्य से मेरा जीवन प्रारंभ किया और मान लो मैं आत्मा हूँ तो और 10,000 साल तो मेरी बुद्धि के अनुसार 10,000 साल तक तो आगे चलना ही चलना है। तो ये जो अभी अभी के जो 20 साल की जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे लिए कितनी सिग्निफिकेंट है, वो कितना विशेष उसे मुझे मन और बुद्धि को उसमें डुबाना चाहिए कि वो ही सब कुछ हो जाए मेरे लिए। तो इसलिए भगवान अर्जुन की सोच को जो संकुचित सोच है उसका विकास करने के लिए उसको और बड़ा करने के लिए ये उनको बताते हैं कि आत्मा के हमेशा अनंत रहने का प्रमाण देते हैं फिर प्रमाण नहीं इन्फॉर्मेशन देते प्रमाणित तो हमें साधना के द्वारा करना है।
लेकिन वो ये बताते हैं और फिर बताते हैं कि ये सारे लोग कोई कभी भी मरता नहीं है। जब हम जब हम इस टाइम स्केल को लंबे एक टाइम स्केल में हमारे जीवन को अगर हम देखेंगे, तो हमारे अभी के वर्तमान जीवन के सुख और दुख फिर थोड़े छोटे दिखने लगते हैं और ऐसे समझ में आता है आने लगता है कि इसमें से को बहुत ज़्यादा अ, मानसिक रूप से लेना चाहिए, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इमोशनली। कुछ चीज़ें जीवन में दुःख देके जाती है और कुछ चीज़ें दुःख ही देके जाएगी। इट इज़ ओके। कुछ चीज़ें सुख देके जाएगी। इट इज़ ओके। सुख तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, दुःख तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों गोल-गोल घूमते-घूमते आते-जाते, 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 आते-जाते रहेंगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, हमारे खुद के आत्मा को पहचानना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हार हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, तो हार से क्यों डरना चाहिए? जीत हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, तो जीत से भी क्यों इतनी आसक्ति होनी चाहिए? किसी को परास्त करना, किसी को हमारे इस अभी हम तो हमारे हम जैसे लोग अगर अर्जुन की लड़ाई लड़े, तो हमारी लड़ाई किन चीज़ों से? कोई एक छोटा-मोटा भक्त ने कुछ कह दिया, वो बातें बहुत दिल में लग जाती है। कोई घटना ऐसी घटी, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के ये छोटे-छोटे हमारे छोटे-छोटे टाइनी टाइनी एकदम राक्षस जैसे बन जाते हैं। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े हैं, लेकिन ये राक्षस कैसे बन जाते, क्योंकि हम ही बना देते हैं उसको। उसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि जैसे कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस भक्त ने मुझे इस तरह से देखा मेरे तरफ। उसने मुझे मान नहीं दिया, उसने ऐसा कह दिया, मुझे ये करना पड़ा। या तो मेरे जीवन में अभी पैंडेमिक है और प्रमोशन नहीं हो रहा है और शायद मेरे जॉब में खतरा है, तो बहुत बड़ा दुःख का समय आ गया। मुझे लोग कहते, प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करना, जॉब खतरे में। कभी-कभी मुझे लगता है, जो हमारे पिताजी ने सारे जीवन में कमा के रखा, वो सभी लोगों ने 5-6 साल में कमा लिया है। हाँ, जैसे हमारे घरों में हमारे माँ-बाप ने तो एक फ्लैट रखा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर भी हमको खिलाया-पिलाया, पढ़ाया-लिखाया, दिवाली में नए-नए कपड़े लाके दिए, सब पटाखे भी फोड़े, इंडिया में तो बैन थे पटाखे। ये सब हुआ। आज हमारे पास इससे 4 गुना ज़्यादा तो पैसा है ही, जो हमारे पिताजी ने कमाया। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमारा जो ये वर्तमान का जो दुःख है, ये क्लेश है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जबकि वो कुछ है ही नहीं। इसलिए अर्जुन कृष्ण कृष्ण के बुद्धि से वो हँसने लगते हैं कि अर्जुन तुम क्या बात कर रहे हो? ये जो तुम्हारा जो टाइमलाइन है, इतना छोटू-सा टाइमलाइन है, 50 साल का तुम्हारा जीवन है, नौटंकी तो ऐसी है कि जैसे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पूरे चिंताग्रस्त हो गए और संसार बंद हो जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला। काल बहुत बड़ा है, अनंत है, आत्मा अनंत है, सुख अनंत है, दुःख अनंत है, लेकिन हमको छोटा-छोटा बीच-बीच में आते-जाते रहे। तो देखिए जो मेन-मेन चीज़ें हैं, सुख और दुःख अनंत वास्तविक में नहीं है। अनंत इस प्रकार से है कि अनंत सुख को आप प्राप्त कर सकते हो और अनंत दुःख में ही आप रह सकते हो, अगर आप हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं रहा तो। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम वो बुद्धि को विकसित करो। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय शुरू होता है उपहास से। एक्चुअल गीता शुरू होती है इस श्लोक से ही, इस श्लोक से नहीं, अगले श्लोक से। इस श्लोक में तो संजय बोल रहे हैं कि भगवान ने ये कहा। तो भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान उवाच, तो वास्तविक भगवत गीता श्लोक क्रमांक 2 2.11 से शुरू होती है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका है तो आप कर सकते
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपके मुखारविंद से आज का प्रवचन सुन के बहुत समय के बाद। सो एक जस्ट एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी, तो आपने जैसे कहा कि भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, हम्म। और भगवत महाभारत और रामायण दोनों इतिहास के रूप में जाने जाते हैं, परंतु हम्म। भगवत गीता गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो सर्व बिल्कुल। गावेर दुग्धा गोपाल नंदना। तो इतिहास होने के बावजूद भी भगवत गीता का जो ये 18 अध्याय जो है, ये उपनिषद के तौर पे भी हम लोग शास्त्र और वेदों का सार भी मानते हैं। तो Correct. काइंड ऑफ एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, और हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? जो भी जिस किसी ग्रंथ में अभी जिस किसी ग्रंथ में जहाँ मूल तत्व के ऊपर विचार प्रस्तुत किया जाए या मूल सिद्धांतों के ऊपर चर्चा हो, तो उन चैप्टरों को या उस उन श्लोकों को एक उपनिषदिक टेक्स्ट्स, मतलब उपनिषद का भाव है इन श्लोकों में, जहाँ प्रिंसिपल्स चर्चा की जाती। तो इसलिए उसको उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि महाभारत में अब तक क्या हुआ है, भरत महाराज आए, भरतवर्ष से नाम पड़ा, फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसे राजाओं की चर्चा और राजाओं के अच्छे और बुरे कार्य और षड्यंत्रों के बीच में नॉलेज आता है, ये सही चीज है, ये बुरी चीज है, ऐसा करना चाहिए हमको, एक इम्प्लाइड मीनिंग आ जाता है। बट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस जो आते हैं, जो भगवान के मुख से स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, वो इस विषय में आते हैं। नॉट जस्ट गीता, नॉट जस्ट भगवत गीता, बट जहां पर भी ऋषि मुनि किसी राजा से मिल के चर्चा करते हैं, जैसे गंगा पुत्र भीष्म और गंगा के बीच में जो चर्चाएं होती है, उसको भी उपनिषदिक चर्चाएं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के ऊपर चर्चा होती है। जैसे भीष्म जब चिंतित हो जाते हैं कि अभी युद्ध को मैंने रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन अभी युद्ध तो रुकने वाला है नहीं, युद्ध तो होने वाला ही है, मैं क्या करूं अभी। तो गंगा देवी बोलती है कि ये तो तुम्हारे बोए हुए कर्म है, ये तो तुम ही जानो, इन सब चीज के लिए मुझे क्यों बुला रहे हो, है ना? तो शी डज नॉट इवन टेल हिम, ओ माय डियर सन, मेरे बेटे आ जाओ, थोड़ा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम बहुत अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, मैं किसी से बात करती हूँ, मैं कृष्ण से बात करती हूँ, थोड़ा करते। ऐसा कोई कंसोलेशन है ही नहीं। इट इज अ डिस्कशन हाउ समबडी इज टोटली, एक बूढ़ा व्यक्ति, भीष्म बूढ़े हो गए थे, पूरे जीवन को उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं जो प्रयास कर रहा था वो पूरा निष्फल रहा। एंड शी सेज, ये तुम्हारे बोए हुए बीज है। अब ये जो लाइन है, जैसे इट्स योर ओन डूइंग, दिस इज अ प्रिंसिपल ना, इट्स नॉट अ पर्सनल कमेंट, इट्स अ प्रिंसिपल इन प्लेस, कि व्हाट यू सो दैट यू विल रीप, जो आपने बीज बोए वो फल आपको प्राप्त होगा। तो ये श्लोक हम, भले वो इतिहास में आया, भले सपोज मान लो ऐसे श्लोक पुराणों में भी आए, जैसे भागवत पुराण हम पढ़ते हैं, भागवत पुराण में जो विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चाएं होती है, तर्क वितर्क सिद्धांतों की, मन बुद्धि अहंकार आत्माएं कैसे चलती है, तो फिर इसको एक उपनिषद का रूप दे सकते हैं। इसीलिए उसको गीतोपनिषद कहा गया है टेक्निकली। राइट, नाइस। बट इट इज नॉट, इट इज गीतोपनिषद बाय इट्स कैरेक्टर, नॉट बाय इट्स एक्सटर्नल प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ऐसा। गॉट इट। जैसे ईशोपनिषद या बाकी जो कठोपनिषद ये सब हो गए, हाँ, वैसा नहीं। ये मतलब द इंटेंट ऑफ दैट वाज बेसिकली टू फॉर्म इट एज अ उपनिषद, जैसे आपने कहा प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। हाँ, बट मतलब भले इतिहास में है, लेकिन वो जैसे ईशोपनिषद और कठोपनिषद कैसे कैसे, इसलिए तो जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तो हमको महाभारत का ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि अभी मान लो हम आप लोग अमेरिका में यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो गीता पढ़ने के बाद कोई ज्यादा कुछ पूछता नहीं है राजाओं के बारे में, या किसने किसके साथ क्या किया, द्रौपदी के बारे में क्या हुआ, ऐसा कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि केवल पहले ही अध्याय में वो चर्चा होती है कि मेरे भाई, मेरे कजिन्स, मेरे रिश्तेदार सब यहाँ पर है,
अभी इन सबको मारूंगा, मेरा क्या होगा, ये पहले ही होता है। श्लोक क्रमांक 2.9 तक ये चर्चाएं चलती है। आफ्टर 2.10 इज अ न्यूट्रल वर्स, 2.11 से कृष्णा विल स्टार्ट स्पीकिंग, देन स्टार्ट्स द होल डिस्कशन, एक्चुअल गीता स्टार्ट्स। इसके पहले तो विषाद का ही चैप्टर है। Correct. तो आप मान लो 700 श्लोक में से पहले चैप्टर के कितने, कुछ 40 श्लोक है, पता नहीं, वो 42 और अभी के 10 श्लोक, तो 52 श्लोक्स out of the 700 are concerning with his relations, his guru, my grandfather, my brothers, my cousins and all of that. After that it's all principles, कोई चर्चा ही नहीं होती, इसलिए उसको उपनिषद का रूप दिया गया है। और शंकराचार्य ने ये कहा कि ये श्लोक शंकराचार्य ने रचा हुआ है, सर्व उपनिषद दुग्धा Correct. गोपाल नंदन। ये शंकराचार्य ने क्यों कहा, क्योंकि भारत में आज तो शास्त्र का श्रुति और स्मृति ये सब चर्चाएं कोई करता नहीं है, कि वेद क्या है और पुराण में उस अंतर क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं। लेकिन एक समाज जब ऐसा था, जो मैंने कहा शुरुआत में, पंडित किसको कहा जाता था, जिसको वेद अच्छी तरह से पता हो, जिसको वेदांत पता होना चाहिए, जिसको उपनिषद की रचना पता होनी चाहिए। तो फिर उस समय अगर आप ऐसे गीता की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो जो पंडित व्यक्ति होगा, जो शास्त्र पढ़ा लिखा है, वो बोले अच्छा ठीक है, गीता इज अ वेरी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, इट्स नॉट अ ग्लोबल यूनिवर्सल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू एवरीवन एट ऑल टाइम्स विद फुल क्लैरिटी। ऐसा नहीं, क्योंकि गीता में बहुत सारी चीजें क्षत्रिय, अर्जुन के क्षत्रिय धर्म के लिए क्या क्या करना चाहिए उस हिसाब से ना, तो गीता इज पार्शियली वेरी कॉन्टेक्चुअल। जब उपनिषद बोलते हैं वो कॉन्टेक्चुअल ज्यादा बातें करते ही नहीं है, Right. है ना। तो दे टॉक ऑन यूनिवर्स। जैसे कि अगर आप मेडिकल नॉलेज पढ़ते हो, तो वो डॉक्टर को ये नहीं बताया जाता है कि डॉक्टर की पढ़ाई में ये नहीं होगा कि जब रसशेखर प्रभु या जगन्नाथ प्रियदास को खांसी होगी तो आप किस प्रकार से आप उनका इलाज करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि इफ समवन हैज अ कॉफ, मतलब दैट समवन रिफर्स टू अ ह्यूमन बीइंग, एंड फिर आप लड़की हो लड़का हो, शायद एज के हिसाब से दवाई आगे पीछे बदलती होगी, बट अदरवाइज it's a principal knowledge. But our well-being, if it is asked to a wife, so she will say it very differently. What is the best thing, how to keep Rasashekar Prabhu happy? तो वो आपके माता जी को ज्यादा पता होगा कि क्या आपको खाने में पसंद है, कैसा व्यवहार आपको पसंद है, घर ऐसा आगे पीछे हो गया तो आप कहाँ कौन सी चीज से आप गुस्सा हो जाते, तो वो अलग हो जाता है। तो दैट इज अ वेरी कॉन्टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए शंकराचार्य ने गीता को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि आम आदमी वेदों को हाथ लगाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि गीता और भागवत, ये दो ग्रंथ जो है, और या तो पुराण भी, लेकिन विशेष रूप से भागवत पुराण और महाभारत रामायण, इन ग्रंथों का जो संस्कृत है वो इतना सरल है कि व्यक्ति 1 महीने में संस्कृत पढ़ के ही उसको समझने लगेगा। लेकिन वेद जो है, it has an extremely complicated structure of words. संस्कृत उसका एक अलग ही लेवल पे, उसके पंडित आज भी इंडिया में बहुत कम है। It is very complex arrangement. तो आम आदमी ग्रंथ को स्वीकारेगा कैसे, जब ये इतना डिटीरियोरेशन हो गया, समाज की ग्लानि हो गई। इसीलिए जब ये रचा गया सिंपल संस्कृत में व्यासदेव के द्वारा, अभी इसको प्रमाणित करना रह गया ना। व्यासदेव ने इसको प्रमाणित नहीं किया था, उन्होंने रच तो दिया, प्रमाणित करने का कार्य तो हम जैसे लोगों में होता है, जो करंट जनरेशन के लोग इसको ऑथेंटिकेट करते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य ने अपने समय कहा कि गीता ये उपनिषद ही है, ताकि आम व्यक्ति को, और जो उपनिषद का जो दबदबा लेके बैठे हुए हैं, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो इतिहास है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको भी उपनिषद समझो। सो ही authenticated Gita belonging to that grade of a scripture. At the same time, ordinary people, when they read Gita, they also got feeling that, oh, we are also connected to the greater Shastra and not to some contextual storytelling. Nice. Thank you. Just one correction from my side. वो first chapter has 46, not 42. 46. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। हम आपको इसी तरह से बार बार थोड़ा परेशान करते रहेंगे, आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी और भक्त को कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का सत्संग समाप्त करेंगे। थैंक यू सो प्रभु जी, मच। आप अभी भारत में हैं या कहाँ पे अभी आप? यूएस में हैं? मैं अमेरिका अमेरिका में हूँ अभी, पिछले 1 महीने से अमेरिका में हूँ। जय हरि बोल, वेलकम। Yeah. नाइस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड प्रभु जी। आप गुड गुड, वेरी गुड। नाइस, फैमिली। अगले महीने शायद मैं डैलस में आऊँगा कुछ दिनों के लिए, आपको थोड़ा बताऊँगा तभी। जय ऐसे ऑफिशियली कुछ प्रोग्राम्स है नहीं, कुछ जगह पर मैं कुछ विजिट्स कर रहा हूँ बस पर्सनली। विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर एसोसिएशन। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण।